सो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 10 अक्टूबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हमारे नेक स्टडी चैनल पे भी आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन कुछ करंट अफेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये करंट अफेयर हम आपके सामने लिखे हुए हैं। रिसेंटली चाबहार पोर्ट हैज़ कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर्स। वेयर इज इट लोकेटेड? तो दोस्तों, इसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। यदि आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में भेजिएगा। चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली बाय विच मिनिस्ट्री स्टार्टेड सागर परिक्रमा यात्रा? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा यात्रा शुरू की गई? तो दोस्तों, सागर परिक्रमा यात्रा मत्स्य एवं पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई। दोस्तों, इसमें हमें इम्पोर्टेंट चीज जो जाने वाली है वो है कि इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है। तो इस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इसे आप जानिएगा। और ये जो मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग है, इसे हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरीज। तो इस मंत्रालय को हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग। इसे शॉर्ट में बोलते हैं FAHND। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान दीजिएगा। सागर परिक्रमा यात्रा एक भारत द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है जो मछली पालन जो करते हैं, मछली पालन जो करते हैं उन वो लोग, और जो किसान हैं मत्स्य पालन के, उन लोगों के लिए ये एक तरह से कोस्टल एरिया में, जैसे ये भारत का नक्शा है, आप जैसे अब ध्यान दीजिएगा। ये नक्शा तो कोई खास अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं बताता हूँ। ये जो कोस्टल एरिया है भारत का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोस्टल एरिया बोलते हैं इसको, ये तटीय एरिया। तो तटीय एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन होता है, इसलिए भारत द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो मछली पालन लोग हैं, जो मछली पालते हैं या फिर मछली पकड़ते हैं समुद्र के किनारे, वो किसान लोगों के लिए ये सागर परिक्रमा यात्रा शुरू की गई है। यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं, कर करके जितने भी मछली पालन के किसान हैं, इन सब लोग से प्रॉब्लम पूछी जाती है। यहाँ से लेके स्टार्ट होगा, यहाँ इधर तक जाएगा। इसमें कई फेस हुए हैं, अब तक 9 फेस हो चुका है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ था। 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गुजरात के मांडवी एक प्लेस है, वहां से स्टार्ट हुआ था। आप इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्रवात बैटल एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन विच आर्मीज ऑफ इंडिया? भारत की किन सेनाओं के बीच चक्रवात युद्धाभ्यास किया जाता है? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ये तीनों अपनी जो भारतीय सेना है और वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के बीच में एक युद्धाभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो अदर देश के साथ होते हैं, जैसे स्लाइनेक्स 21 बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, खान क्वेस्ट बिटवीन मंगोलिया एंड इंडिया, गगन स्ट्राइक बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्स, कोऑर्डिनेट पेट्रोल। दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टकट भी नाम कुछ होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट पेट्रोल, कॉर्पेट इसको बोलते हैं हिंदी शॉर्टकट में, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। विमबैक्स जो है, विनबैक्स बिटवीन वियतनाम एंड इंडिया। लेमेतिए बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। ईस्टर्न ब्रिज 6 रिम ऑफ पैसिफिक, वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। वरुणा युद्धाभ्यास, संप्रीति एक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यू हैव टू लर्न एवरी exercises. Military exercise is very important for every exam, so you have to
लर्न। मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये जो युद्धाभ्यास का क्वेश्चन है, कभी कभी दो दो तीन तीन आ जाते हैं, तो इस आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए अभी पेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है और भी कई एग्ज़ाम हैं, तो उसमें ज़रूर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, अपने भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं, उन 7 पड़ोसी देशों के बीच में जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं उनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली चाबहार पोर्ट हैज कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर, वेयर इज इट लोकेटेड। हाल ही में चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार बंदरगाह ने अपना 10 वर्ष पूरा किया। यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह ईरान में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह ईरान में स्थित है। यह ईरान में स्थित है। ये चाबहार पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए क्योंकि ये ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। देखिए ये दोस्तों, ये पाकिस्तान है, ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान की है, यहाँ से ये यहाँ तक ये पाकिस्तान है, और ये अपना इंडिया, ये गुजरात वाला हिस्सा है। तो और ये ईरान है, ये जो हिस्सा है देखिए ये ईरान लिखा ना, तो ईरान का ये तटीय एरिया है। तो यहाँ पे लगभग ये यहाँ पे अपना चाबहार पोर्ट है। तो यहाँ पे ईरान में अपना चाबहार पोर्ट क्या कर रहा है? यहाँ पे इंडिया द्वारा बनाया हुआ चाबहार पोर्ट है, क्योंकि वो यहाँ से वो सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। कहाँ पकड़ बनाना चाहता है? सेंट्रल एशिया में। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह होके एक रास्ता बना के सेंट्रल एशिया में यहाँ से बाय रोड भारत द्वारा विकास किया गया है। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन बाकी ईरान में अपने जो खाद्य सामग्री है, जैसे चावल, गेहूं वगैरह, ये सारे चीज़ जो होते हैं, ये सब बहुत सारा इम्पोर्ट किया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, पाकिस्तान में भी एक पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। क्या है? ग्वादर पोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीन द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि चीन द्वारा विकसित किया गया बहुत सारा जो भारत के तटीय एरिया है, भारत के तटीय एरिया में तो नहीं, लेकिन जो पड़ोसी देशों में तटीय एरिया है वहाँ पे अपने बहुत सारे पोर्ट बनाए हुए हैं, वो अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बनाए हुआ है। तो भारत भी पीछे नहीं है, वो अपने पड़ोसी देशों के साथ भी बहुत से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रोग्राम चला रहा है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर। ओके, इसको आप याद रखिएगा। वर्ल्ड डायलेक्सिया डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को ये भी होता है। वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे, ये भी 6 अक्टूबर को होता है। ये क्यों मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ये अपनी एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है। ये अपनी एनिवर्सरी जब पूरा होती है इसकी हर साल, तो ये अपना मनाता है। वर्ल्ड डायलेक्सिया डे क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये एक बीमारी है, सेरेब्रल बीमारी है, जो एक तरह से हम कहें दिमागी रोग है। ये अफेक्ट पर्सन्स एबिलिटी टू रीड, जो पढ़ने में, जो इंसान पढ़ने में सक्षम नहीं होता है, वही बीमारी होती है। वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा, हाँ, न लिख पाएगा। ये एक बीमारी होती है, उसका हाथ ही नहीं चलेगा, हाथ ही लेगा। वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे क्या है? ऑब्जर्व ग्लोबली, ये पूरे ग्लोबली इसको ऑब्जर्व किया जाता है 6 अक्टूबर को। इस ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे किस बीमारी से रिलेटेड है? तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल। आजकल डेट तो याद नहीं कोई रख रहा है, क्योंकि डेट जल्दी याद नहीं रखते हैं लोग, और क्वेश्चन भी नहीं ज़्यादा आता है। कुछ इस तरह से आ रहा है टॉपिक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो ये लास्ट स्लाइड था ये ख़त्म हो गया, और 4-5 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये हम कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तो बने रहिएगा। आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी भी वीडियो को की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमसे बने रहिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। गुड बाय।